दोस्तों प्रो कबड्डी के दूसरे मैच में अगर आप ग्रैंड लीग के अंदर कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली। हालांकि स्टार्ट में ही बता दूं, देखो आज के मैच में नवीन कुमार आशु मलिक के ऊपर काफ़ी लोग बड़ा दाव खेलने वाले हैं एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन के नज़रिए से। लेकिन कहूँगा ग्रैंड लीग के अंदर यार वो सक्सेसफुल इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 50% के आसपास कैप्टन की चॉइस आपको नवीन का देखने को मिलेगा। 40% के आसपास का कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन परसेंटेज आपको आशु मलिक का देखने को मिलेगा। अगर आप इन दोनों के ऊपर ही कैप्टन वाइस कैप्टन का दाव खेलते हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज के मैच में ट्राई करनी चाहिए, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। मैच बहुत ही शानदार रहेगा दबंग दिल्ली और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में। कौन से ऐसे डिफेंडर हैं जो कि आज के मैच में हमारे लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। देखो रेडर्स के अंदर देखा जाए तो बिल्कुल भी कहूँगा सिद्धार्थ देसाई बाहुबली बड़ा नाम है, लेकिन भाई वो बड़ा नाम फीका हो चुका है। मैं पर्सनली कहूँगा ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लूँगा इस नाम को। सिद्धार्थ देसाई बढ़िया प्लेयर है, मैं मानता हूँ बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन अभी देखा जाए ना तो वैसा स्पीड मैट के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद करूँगा आज के मैच में अगर चंद्रन रंजीत को इनकी जगह खिलाया जाए तो बेटर हरियाणा का कॉम्बिनेशन दिखने वाला है, क्योंकि चंद्रन रंजीत एक काफ़ी स्पीडी रेडर हैं, युवा प्लेयर है। मैं कहूँगा इनसे बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, साथ ही जो कि डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा योगदान देते हैं, एंकल वगैरह लेते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं भी गेम चेंजर प्लेयर बनेगा हमारे लिए चंद्रन रंजीत अगर खेलते हैं, ध्यान रखना। दिल्ली की साइड से मित्तू महेंद्र का अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दिया है, तो ध्यान रखना इस प्लेयर के ऊपर, ये भी थोड़ा सा डिफरेंशियल बन सकता है। और कैप्टन वाइस कैप्टन की नज़रिए से देखा जाए तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम फोकस दिल्ली का क्या है, नवीन और आशु मलिक के ऊपर है, और मित्तू को एज ए थर्ड रेडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका भी आपको ध्यान रखने वाला है, ठीक है। इसके अलावा विनय काफ़ी अच्छे दिखाई दिए थे लास्ट मैच के अंदर, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, अपना सुपर 10 भी कंप्लीट किया था। तो कहीं ना कहीं ये बंदा भी अपने लिए गेम चेंजर बन सकता है, इसके ऊपर जरूर फोकस रखना। कैसे रोटेट करना है सारी चीज़ें आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी हम बात करते हैं कुछ डिफेंडर्स के बारे में जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। देखो योगेश राइट कॉर्नर की पोजीशन संभालेगा, इस प्लेयर के ऊपर जरूर ध्यान रखना। थोड़ा सा डिफरेंशियल हमारे लिए बन सकता है, सिलेक्शन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए डिफरेंशियल बन सकता है। अगर आप हरियाणा के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन के नज़रिए से मोहित खादर और मोहित नंदल दोनों ही हमारे लिए डिफरेंशियल चॉइस बनने वाले हैं, जिसके अंदर हम कैप्टन या वाइस कैप्टन इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हैं, किसी भी रेडर के साथ में, किसके, हरियाणा के रेडर के साथ में। तो हमारे लिए डिफरेंशियल चॉइस बन सकता है, या फिर कैप्टन या वाइस कैप्टन इन्हें दबंग दिल्ली के किसी भी डिफेंडर के साथ में ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे लिए कैन बी गेम चेंजर पिक बन सकते हैं दोनों ही। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। एक बंदे को मैंने ट्राई किया है, मेरे को लगता है आज के मैच में इसे खिलाना चाहिए, युवराज पांड्या करके, इंग्लैंड की तरफ से खेलता है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया का ही प्लेयर है, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से खेलता है। अगर इंटरनेशनल मैचेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं युवराज पांड्या कैन बी गेम चेंजर प्लेयर, राइट कवर की पोजीशन दबंग दिल्ली के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, राइट कवर की पोजीशन अभी तक सेटल नहीं हुआ दिल्ली का, और इसी वजह से राइट कवर की पोजीशन से काफ़ी पॉइंट्स भी लीक हो रहे हैं। हालांकि लास्ट मैच में आपको खेलते हुए दिखाई दिए थे मोहित करके, जो कि आपको देखने को मिलेगा ये प्ले। देखो मोहित कंटिन्यू खेल रहा है। इसके अलावा भी एक ऑप्शन और है बाला साहब जादव करके, ये प्लेयर भी एक अच्छा ऑप्शन, लेकिन कहूँगा ये दोनों बराबर के ही प्लेयर कहूँगा, 50-50 कहूँगा। हालांकि लास्ट मैच में हिम्मत अंटिल ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस जरूर दिया था, लेकिन फिर भी कहूँगा ये भी थोड़ा सा युवा प्लेयर है। तो सिद्धार्थ देसाई का चैलेंज इनके सामने थोड़ा सा रहेगा जरूर। सिद्धार्थ देसाई को रोकने में बड़ी भूमिका जो निभाने वाला है वो योगेश रहेगा। योगेश काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, युवा कबड्डी के अंदर बेटर परफॉर्मेंस करके आया था दोस्तों, इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है। जो कि युवा कबड्डी का चल रहा था उसके अंदर बेटर परफॉर्मेंस दिया था। राइट कॉर्नर की पोजीशन बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाली थी, बड़े बड़े रेडर्स को रोका था, बैक होल्ड काफ़ी बढ़िया करता है। तो सिद्धार्थ देसाई एंकल होल्ड अगर कर लिया जाता है तो सिद्धार्थ देसाई कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। जब भी उनको रोका जाता है तो वो इजीली रुक जा रहे हैं, क्योंकि उनका फुट मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। बहुत ही वहाँ पर मैं कहूँगा जाम से हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं बिल्कुल, जब भी उसे थोड़ा सा ब्लॉक किया जाता है या फिर उसका एंकल ले लिया जाता है। अगर आप लाइव मैचेस देखते हो तो आपको ज़रूर पता होगा। अभी देखो मैट की पोजीशन को समझते हैं, कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और किन्हें हमें ट्राई करना है। देखो सबसे पहले मैं कहूँगा हरियाणा की साइड। देखो हरियाणा की साइड से जो मेरे को सबसे बढ़िया रेडर लगा, यानी कि जिसका फुट मूवमेंट काफ़ी बढ़िया चल रहा है, वो है भाई विनय कुमार।
यानी कि विनय का जो फुट मूवमेंट है वो अच्छा चल रहा है मैट के ऊपर, अच्छा खासा बोनस की ट्राई कर रहे हैं रेडर जो कि विनय कुमार रेडर है वो बहुत ही अच्छा खासा बोनस की ट्राई कर रहे हैं, डिफेंडर की तरफ अटैक करने को ट्राई कर रहे हैं, यानी कि रनिंग हैंड टच करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने को आपको विनय कुमार से देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को इन्फॉर्म प्लेयर लग रहे हैं मैट के ऊपर देखा जाए तो। सेकंड कहूँगा आशीष हैं, अच्छे प्लेयर हैं, युवा प्लेयर है, थोड़े से फिटनेस लेवल को देखा जाए तो आशीष बेटर लग रहे हैं सिद्धार्थ देसाई की तुलना में। लेकिन आशीष का भी वो फॉर्म नज़र नहीं आया अभी तक पर्सनली अगर मैं कहूँ, जो कि लास्ट सीजन यूम्बा की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिया था, वैसा आशीष का फॉर्म अभी तक दिखाई दिया नहीं है दोस्तों। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो अगर आपको एक ही रेडर लेना है हरियाणा की साइड से तो विनय मैं कहूँगा थोड़ा सा बेटर पिक रहने वाला है। और आशीष अभी तक मैं कहूँगा फर्स्ट मैच को छोड़ के सेकेंड मैच में डिफेंस में भी योगदान नहीं दिया है, यानी कि ट्राई नहीं किया है डिफेंस के अंदर भी एंकल वगैरह लेने की। तो कहीं ना कहीं कहूँगा आशीष एज ए रेडर के तौर पे ही मानना, डिफेंडर के तौर पे मत इंक्लूड करना, यानी कि ऑलराउंडर के तौर पे इंक्लूड मत करना। और रेडिंग में भी अभी तक वैसा स्पीड दिखाई नहीं दिया है, बोनस के लिए ट्राई नहीं कर रहे, यानी कि डीप नहीं जा रहे। और जो रेडर अगर डीप जाने की ट्राई नहीं कर रहा था उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है दोस्तों वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, यानी कि उसे आत्मविश्वास नहीं है, अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि वो बोनस ले लेगा, या फिर उसे थोड़ा सा डर है कि कवर वाला प्लेयर है वो कहीं ना कहीं उसे डैश मार देगा। तो फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है जो कि आशीष देखने को मिले। विनय काफ़ी अच्छा बोनस का अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो विनय मेरे को थोड़े से बेटर लगे, तो विनय के ऊपर ज़रूर फोकस रखना। हालांकि विशाल भारद्वाज के पास में आज बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं अच्छे खासे टैकल पॉइंट अर्जित करने के, तो विशाल भारद्वाज थोड़े से डिफरेंशियल चॉइस बनेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के नज़रिए से दबंग दिल्ली से साइड से। ध्यान रखना विशाल भारद्वाज को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, किसके साथ में, नवीन या आसू मलिक के साथ में, थोड़े से गेम चेंजर प्लेयर हमारे लिए बन सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग्स के अंदर। युवराज पांड्या खेलेंगे तो डिफरेंशियल प्लेयर बनेगा, और मैं कहूँगा इसे ज़रूर ट्राई करना ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में। जब आप दबंग दिल्ली के फेवर में थोड़ा सा हैवी कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में युवराज पांड्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। या यूँ कहूँ युवराज पांड्या नहीं खेलता तो राइट कवर की पोजीशन पे जो भी प्लेयर खेलेगा उसे रोटेट जरूर कर लेना। लेकिन युवराज पांड्या अगर खेलते हैं तो थोड़ा सा मैं कहूँगा ज़्यादा ट्राई करने को कहूँगा, क्योंकि युवराज पांड्या थोड़े से बेटर प्लेयर लग रहे हैं मेरे को, स्पेशली मैंने जितना भी इनको ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिस सेशन हो या फिर इनके जो मैचेस हो उनके अंदर जितना भी देखा है, तो मेरे को थोड़े से बेटर प्लेयर दिखाई दिए हैं। जो कि लास्ट में मोहित खेल रहे थे या फिर बाला साहेब हैं इनके पास में, अगर वो खेलते हैं तो उनसे मेरे को थोड़े से बेटर लगेंगे युवराज पांड्या करके। तो इनके ऊपर ज़रूर फोकस रखना है। योगेश मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ देसाई भी कंटिन्यू रेड करते हैं लेफ्ट साइड से, तो योगेश इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर चंद्रन रंजीत खेलते हैं तो फिर योगेश की भूमिका थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रन रंजीत कंटिन्यू रेडिंग करेंगे, तो ध्यान रखना योगेश की भूमिका थोड़ी सी और भी बढ़ जाएगी। इस चीज़ का आपको समझ के चलना है। और चंद्रन रंजीत अगर खेलते हैं सिद्धार्थ देसाई की जगह तो चंद्रन रंजीत को भी ग्रैंड लीग्स में जरूर रोटेट करना है। और जब आप हरियाणा के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो चंद्रन रंजीत को भाई कैप्टन जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली की रेडिंग की बात करूँ तो राइट साइड से ही कंप्लीट रेडिंग आपको देखने को मिलेगी। हालांकि नवीन कुमार थोड़ी बहुत लेफ्ट साइड से भी ट्राई करते हैं काफ़ी बार इनका जब मन होता है, अदरवाइज राइट साइड से ही मैक्सिमम यहाँ पर रेडिंग देखने को मिलने वाली है। तो सीधा सीधा कहूँगा मोहित खालर की भूमिका बढ़ने वाली है दोस्तों। अगर मोहित खालर थोड़ा सा संभल के खेलते हैं, एंकल अगर अच्छा लेते हैं स्टार्टिंग में, स्पेशली स्टार्टिंग के 10 मिनट में जब रेडर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बोनस ट्राई करने की करते हैं इनके नीचे से या फिर कॉर्नर के नीचे से, तो वहाँ पर अगर एंकल ट्राई करेंगे तो हमें 3 से 4 पॉइंट निकाल के दे सकता है मोहित खालर। इसके अलावा मोहित नंदल की बात करें तो मोहित नंदल काफ़ी अच्छा ब्लॉक करता है एडवांस आके, तो मोहित नंदल की भूमिका थोड़ी सी बढ़िया रहने वाली, ध्यान रखना थोड़ा सा डिफरेंशियल रहेगा। जयदीप दहिया हालांकि लास्ट मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, उसका मेनली रीजन था उनके सामने लेफ्ट राइडर्स आपको देखने को मिल रहे थे कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं जयदीप ने लेफ्ट राइडर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था। लेकिन आज के मैच में जयदीप अगर अपनी पोजिशन से थोड़ा डिफरेंट ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अच्छे प्लेयर हैं लेकिन चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा अपने साइड से। दूसरी साइड में अगर टैकल करना जाएंगे तो रेडर्स के लिए इजी हो जाता है इनको, यानी कि उनके ब्लॉक से छूटना या फिर इनके ऊपर जो अटैक करते हैं उनसे बच के निकलना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है। इस चीज़ को आपको जरूर समझ के चलना है। हालांकि जयदीप बेटर प्लेयर हैं ये मानता हूँ मैं दोस्तों, लेकिन आज के मैच में थोड़े से चांसेस कम देखने को मिलेंगे। डिफेंस की बात करूँ तो देखो मोहित कालर के पास में बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, मोहित नंदल भी बढ़िया पिक रहेंगे, और यहाँ से राहुल सेतवाल एडवांस टैकल में आप
अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन एडवांस टैकल में कहूँगा मीतू और नवीन के सामने स्पेशली लंबी हाइट के प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजी नहीं होगा। और आसू मलिक स्पीडी प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं इनके सामने भी ईजी नहीं होगा। तो डिफेंस में दो ही प्लेयर मेरे को थोड़े से ज़्यादा बढ़िया लगे हैं, जो कि मोहित कालर और मोहित नंदन। इनके ऊपर मेनली फोकस रखना, और राहुल सेतवार को भी आप ट्राई कर सकते हो एज ए थर्ड डिफेंडर के तौर पे। फोर्थ नंबर पे कहूँगा जयदीप दहिया है। हालांकि चीज़ें थोड़ी सी यूनिक भी हो सकती हैं जब जयदीप दहिया को देखो, जब लेफ्ट कॉर्नर का प्लेयर अगर आउट होता है उस सिचुएशन में जयदीप दहिया लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन को अगर हैंडल करेंगे तो उस सिचुएशन में जयदीप कॉर्नर से पॉइंट निकाल के दे सकते हैं। जब लेफ्ट कवर कॉर्नर की पोजीशन पे आएगा तो वहाँ पर हमें प्लेयर से पॉइंट मिल सकते हैं। तो इसको नोटिस करते हुए आपको जयदीप दहिया को भी अपनी टीम में रोटेट जरूर करना है। किसके प्लेस पे आपको रोटेट करना है? मोहित के प्लेस में। क्यों? देखो, मोहित अगर आउट होगा कंटिन्यू, देखो मोहित पे अगर अटैक होगा तो यहाँ पर देखो नवीन अगर मोहित को आउट कर देगा तो उसी सिचुएशन के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं किए जाते प्लेयर को। सब्स्टिट्यूट कब किए जाते हैं? जब डिफेंस 3 का बचता है, 4 का बचता है, 5 का बचता है, उस सिचुएशन में, या फिर 3 या 4 का डिफेंस बचता है, उस सिचुएशन में टीम क्या करती है? अपने कॉर्नर की जगह सब्स्टिट्यूट करती है, या फिर किसी उनके पास में रेडर होते हैं तो एक डिफेंडर को सब्स्टिट्यूट करती है। अगर उसके पास में डिफेंडर ही है तो एक रेडर को सब्स्टिट्यूट करती है। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर डिफेंस स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल पहली रेड करने गए नवीन और यहाँ से मोहित कालर को आउट कर दिया, ठीक है, फिर सेकंड रेड यहाँ से कोई भी करने आया उनका प्लेयर, उन्होंने रिवाइवल नहीं दिलाया और वो बोनस करके चल गए या फिर आउट होके चल गए, तो उस सिचुएशन में फिर नेक्स्ट रेड यहाँ से नवीन या फिर आसू मलिक या फिर मित्तू महेंद्र, इनमें से कोई भी करने जाएगा तो पोजीशन को कौन हैंडल करेगा? कॉर्नर की पोजीशन को जयदीप दहिया करेंगे। अगर पोजीशन को खाली छोड़ देंगे तो उस सिचुएशन में क्या है, एक साइड का जो डिफेंस है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा और रेडर इजीली यहाँ से बोनस भी लेके जाएगा और इनकी पोजीशन को भी बीट करके कहीं ना कहीं उसे आउट कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जयदीप दहिया यहाँ पर किसको रिप्लेस करेंगे? फिर मोहित कालर को। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब आपको लगता है कि मोहित कालर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देंगे, कहीं ना कहीं एंकल लेने में चूक जाएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या ट्राई करना है? जयदीप दहिया को मोहित कालर की जगह ले लेना है। तो मोहित कालर की जगह अगर आप ले लोगे तो मोहित कालर अगर मैट से बाहर रहते हैं और उस सिचुएशन में जयदीप दहिया मैट के ऊपर रहते हैं तो कहीं ना कहीं 2 से 3 टैकल पॉइंट वहाँ पर अगर निकाल के देते हैं तो वो हमारे लिए थोड़े से डिफरेंशियल और गेम चेंजर वाले पॉइंट बन सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी का कॉम्बिनेशन हम समझते हैं दोस्तों, ड्रीम इलेवन के ऊपर क्या कॉम्बिनेशन बनाया है और किस तरह से हम कॉम्बिनेशन को रोटेट कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी कॉम्बिनेशन की बात करें, देखो पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो सिंपली कॉम्बिनेशन है, दोनों को ही मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया, आसू मलिक को और नवीन को। आप इन दोनों को रिवर्स भी कर सकते हो और यहाँ से सीधा सीधा देखो, यहाँ से मैंने योगेश को भी रखा है और युवराज पांड्या को, यानी कि ये 2 गेम चेंजर प्लेयर को लेकर चला हूँ। लो सिलेक्शन के अंदर विनय को रखा है और मोहित नांदल को रखा है। ये पहला कॉम्बिनेशन की बात होगी। सेकंड कॉम्बिनेशन के अंदर देखोगे तो आसू मलिक और योगेश को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। यहाँ से मैं मोहित खालर को लेकर चला हूँ, आशीष को लेकर चला हूँ, विनय को लेकर चला हूँ, यानी कि 2 रेडर्स को लेकर चला हूँ। क्लियरली आपको सामने देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको थर्ड कॉम्बिनेशन जो कि मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ से मैंने सीधा सीधा जयदीप दहिया को रखा है कॉर्नर को ड्रॉप करके। यहाँ से मोहित नांदल है मेरे पास में, विनय है, यहाँ से कैप्टन मैंने नवीन को बनाया, वॉइस कैप्टन विशाल भारद्वाज को बनाया। हालांकि आप इन दोनों को रिवर्स भी करोगे तो आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और ज़्यादा यूनिक बन सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट बन सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर भाई कुछ भी डाउट लगे तो भाई बिंदास आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा, कॉमेंट में सब कुछ बताने की ट्राई करूँगा। अगर आपका कुछ डाउट बड़ा ही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर भी कर दूंगा। तो आप बिंदास वीडियो में जो भी कमेंट सेक्शन खुला रहता है वहाँ पर आप इजीली पूछ सकते हो। और इसके अलावा टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट वगैरह मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ मेरा पर्सनली। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा अपने कॉम्बिनेशन आप खुद बनाया कीजिए, जो कि मैंने मैट की पोजीशन बनाई है तो आप बेहतर और यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकोगे। कॉपी पेस्ट करने से कहीं ना कहीं आपको रैंक है वो आपकी क्लैसेस होंगी, तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा मैं कहूँगा आपके लिए बैकफायर होने वाला है। तो वो चीज़ें आपको ग्रैंड लीग में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगी। स्मॉल लीग वगैरह में आप मेरा टीम यूज़ कर सकते हो। जब भी मैं स्मॉल लीग खेलता हूँ तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइएगा दोस्तों, ध्यान रखना।